यूक्रेन बॉर्डर पर ढीले पड़े पुतिन के तेवर। सेना वापसी को राजी हुआ रूस। यूरोप पर टले संकट के बादल। अपने रुख में अचानक नरमी दिखाते हुए रूस ने अब यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात अपनी सेना को वापस जाने के आदेश दे दिए हैं। माना जा रहा है कि इससे यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने का खतरा फिलहाल टल गया है। मार्च के अंत से ही रूसी सेना के लगभग 1 लाख जवान भारी सैन्य साजो सामान के साथ यूक्रेन की सीमा के नजदीक पहुंच गए थे, जिसके बाद अमेरिका समेत कई यूरोपीय देश खुलकर यूक्रेन के पक्ष में लामबंद हो गए थे। सेना की वापसी का आदेश देते हुए रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सैन्य साजो सामान को इस साल के अंत में एक दूसरे युद्धाभ्यास के लिए वहीं छोड़ने को कहा है। ऐसे में रूस की नीयत पर कई देशों ने शक जताया है, यानी वक्त पड़ने पर रूस तुरंत हरकत में आ सकता है। वैसे अंदर खाने बताया जा रहा है कि पुतिन अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन को घुटनों पर लाना चाहते थे और उस मामले में वो कामयाब हो चुके हैं। अमेरिका रूस की गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 में अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाइडेन ने घुटने टेक दिए हैं। लिहाजा रूस ने भी नरमी दिखा दी है। हथियारों को बॉर्डर से नहीं हटाना इस बात की ओर इशारा है कि अमेरिका अगर कुछ हरकत करने की कोशिश करता है तो वो फिर एक्शन में आ सकता है। रूस की ये गैस पाइपलाइन रूस से जर्मनी को जोड़ रही है और इससे रूस को तगड़ा आर्थिक फायदा मिलने वाला है। यूक्रेन की आई जान में जान। सेना को पीछे हटाने वाले फैसले के बाद यूक्रेन ने राहत की सांस ली है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस की इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि रूसी सेना के वापस लौटने से क्षेत्र में तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। जेलेंस्की ने ट्विटर पर कहा कि हमारी सीमा पर सैनिकों की कमी आनुपातिक रूप से तनाव को कम करती है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन सतर्क है, लेकिन बॉर्डर पर सैन्य उपस्थिति को घटाने के लिए किसी भी कदम का स्वागत है। रूसी रक्षा मंत्री ने किया सेना वापसी का ऐलान, लेकिन यूक्रेन बॉर्डर पर बने रहेंगे जंगी हथियार। मिलिट्री ड्रिल्स को देखने के बाद रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने क्रीमिया और पश्चिमी रूस में जारी युद्धाभ्यास को खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने रूसी सेना को अपने स्थायी ठिकानों पर वापस लौटने का निर्देश भी दिया है। सर्गेई शोइगु ने कहा, मैं अपनी सेना की तैयारियों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो गया हूँ। सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए अपनी क्षमता दिखाई है और मैंने दक्षिण और पश्चिमी सैन्य जिलों में अभ्यास पूरा करने का फैसला किया है। शोइगु ने कहा कि सैनिकों को 1 मई तक अपने ठिकानों पर लौट जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस साल के अंत में एक और बड़े सैन्य अभ्यास के लिए ड्रिल के हिस्से के रूप में पश्चिमी रूस में तैनात भारी हथियारों को रखने का आदेश दिया। शोइगु ने कहा कि हमारी सेना के कई हथियार और जंगी साजो सामान दक्षिण पश्चिम वोरोनेश क्षेत्र में पोगोनोवो फायरिंग रेंज में रहेंगे। ये इलाका यूक्रेन की सीमा से 160 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सैनिकों के जमावड़े से अमेरिका समेत यूरोपीय देश चिंतित हो उठे थे। उन्होंने कई बार मॉस्को से सैनिकों की वापसी का अनुरोध भी किया था। अमेरिका और नाटो ने कहा है कि यूक्रेन के पास रूसी सेना की तैनाती साल 2014 के बाद से सबसे अधिक थी। उसी साल रूस ने यूक्रेन की क्रीमिया इलाके पर कब्जा कर लिया था। रूस इस इलाके में यूक्रेन विरोधी मिलिशिया डोनाबस के लगभग 30,000 लड़ाकों को भी हथियार और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध करवाता है।